Hello bachon, let's read the question. The question says a ball of mass m is thrown vertically upward. Another ball of mass 2m is thrown at an angle theta with the vertical. Both the ball stays in air for the same period of time. The ratio of heights attained by these two balls respectively is 1 divided by x. The value of x is. So हमें क्या निकालना है कि उनकी हाइट्स का जो रेशियो है उसके अंदर x की वैल्यू है, जो रेशियो को 1/x में लिखा है, तो इस x की वैल्यू हमें क्या निकालनी है, फाइंड आउट करनी है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा जो की कंसेप्ट होगा वो क्या होगा कि देखो, अगर कोई बॉल वर्टिकली अपवर्ड थ्रो की गई है तो उसके अंदर जो टाइम पीरियड t लगता है वो उसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है, 2u डिवाइडेड बाई जी. और अगर कोई बॉल हम हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे अगर थ्रो करते हैं तो उसके अंदर लगने वाला जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी. अब सेकंड केस के अंदर हमारा जो एंगल, क्या यहाँ पे फॉर्मूले में जो एंगल है वो हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर थीटा जो एंगल गिवन है वो वर्टिकल के साथ में है. तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा. तो वर्टिकल की केस के अंदर ये टाइम है, हॉरिजॉन्टल के केस के अंदर ये टाइम है, सॉरी थीटा एंगल के ऊपर ये है. तो यहाँ पे थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन 90 माइनस थीटा. तो यहाँ पे दोनों टाइम पीरियड दोनों का हमें इक्वल गिवन है तो दोनों को हम इक्वल पुट कर देते हैं. तो पहले की वेलोसिटी अगर u1 मान ले तो 2u1 डिवाइडेड बाई जी, और यहाँ पे हमारे पास में कितना हो जाएगा, 2u2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री माइनस थीटा. सो 90 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी. तो यहाँ से जी कैंसिल हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो हमारे पास में जो u1 की वैल्यू आ जाएगी वो u1 इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा u2, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u1 इज इक्वल्स टू u2 कोस थीटा. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब देखो यहाँ पे u1 इज इक्वल्स टू u2 कोस थीटा है, और मैक्सिमम हाइट अगर पहले केस के अंदर देखें, जब डायरेक्ट वर्टिकली अगर करें तो यहाँ पे उस कंडीशन के अंदर जो मैक्सिमम हाइट होगी वो हमारी क्या होगी, u स्क्वायर बाई 2g. और सेकंड केस के अंदर u1 पहले के अंदर वेलोसिटी, और सेकंड केस के अंदर तो पहले ये डायरेक्ट हम रेशियो ले लेते हैं, h2 इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा u2 स्क्वायर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2g. तो यहाँ से 2g कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा h1 डिवाइडेड बाई h2. तो u1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, u2. तो u1 स्क्वायर की जगह हमारे पास में क्या आ जाएगा, u2 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, u2 स्क्वायर, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को कोस थीटा और इसका स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा. तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/1. तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, 1 होगी. सो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 1. सो 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.